उन्नाव में डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप मेमोरियल ट्रस्ट एएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह एवं टीचर्स फैसिलिटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों के शैक्षिक विकास को बढ़ावा देना और शिक्षण गुणवत्ता को सशक्त बनाना था, जिसमें जनपद के मैचलेश विद्या मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, गोपीनाथपुरम, शुक्लागंज, जीपीएम सरस्वती विद्या मंदिर, गंगानगर और सेंट ज्यूडियस स्कूल सहित कई प्रतिष्ठित विद्यालयों के शिक्षक उत्साहपूर्वक शामिल हुए। वहीं 50 से अधिक संस्थानों के सदस्यों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के सचिव डॉक्टर अलक्षेंद्र स्वरूप ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक समाज निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें नई शिक्षण तकनीकों से जोड़कर उनके व्यक्तित्व और कार्य कुशलता को निखारते हैं। कुल सचिव डॉक्टर देशराज साहू, निदेशक डॉक्टर अजय गौड़ और प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष मिश्रा ने भी शिक्षकों को निरंतर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम के दौरान आधुनिक शिक्षण पद्धतियों, प्रभावी कक्षा प्रबंधन और नवाचार आधारित शिक्षा पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। मंच संचालन मृणालिनी सौम्या ने किया, जबकि सोनिया राय, दीपाली निषाद और कीर्ति भट्ट ने संस्थान की जानकारी साझा की। डॉक्टर आशीष तिवारी ने प्लेसमेंट से अवगत कराया। शिक्षकों ने कार्यक्रम को प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बताया। देखिए, हमारे यहाँ दो प्रकार की स्कॉलरशिप जो है उपलब्ध कराई जा रही है। पहले है जो मेधावी छात्रों के लिए जो हमारे ट्रस्ट द्वारा संचालित है श्री राघवेंद्र स्वरूप छात्रवृत्ति कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में जितने भी स्टूडेंट्स जिनका जो है बीटेक में 8.5 CGPA या उससे ऊपर आ रहा है, उन सभी विद्यार्थियों को हमने छात्रवृत्ति प्रदान करी है। बीटेक, BBA, BCA इन सभी प्रोग्रामों में उन सभी बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करी गई है। इसी के साथ जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, हम उसको भी प्रदान कराते हैं अपने विद्यार्थियों को। हर वर्ष हम करीब 100 से लेकर के 150 बच्चों का चयन करते हैं अपने यहाँ पर, और ये हमारे उन्नाव जनपद, कानपुर जनपद, लखनऊ, फतेहपुर, जालौन, ये आसपास के जितने भी जनपद हैं, उन जनपदों के आए हुए सभी छात्रों को सम्मिलित करते हुए हम अपनी छात्रवृत्ति कार्यक्रम का आयोजन कराते हैं। इसमें जो छात्र अपनी जो है प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, उन सभी को जो है हम उनके अंकों के अनुसार छात्रवृत्ति का वितरण कराते हैं। आज का जो कार्यक्रम जो है वो हमारे संस्थापक श्री राघवेंद्र स्वरूप जी की स्मृति में किया जा रहा है। इसमें हम लोग उन्नाव जिले और आसपास के जिले के स्कूल के जो ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है शिक्षण में, बच्चों को उन्होंने प्रोत्साहित किया है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग राघवेंद्र स्वरूप शिक्षक रत्न सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य शिक्षकों को प्रोत्साहित करना कि उन्होंने जो मेहनत की है बच्चों के साथ में, उसके लिए उनको सम्मानित करना ताकि वो भी अपने आप को प्रोत्साहित महसूस करें। साथ ही साथ इसका आज की कार्यक्रम का मुख्य प्रयोजन ये है कि जो मेधावी छात्र हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं और वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो अपनी आर्थिक समस्याओं की वजह से वो पढ़ नहीं सकते, तो उसके लिए इसलिए हमारे वीरेंद्र स्वरूप मेमोरियल ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि जब उनके इंटर के परसेंटेज के हिसाब से प्लस हमारे यहाँ एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम में अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उसके उनके अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से हम लोग उनको अप टू 100% तक हमने छात्रवृत्ति वितरण का फैसला लिया है। अगर 100% स्कोर करते हैं तो उनको निःशुल्क शिक्षा भी दी जा सकती है। बाकी उसके विषय में डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल सर आपको विस्तार से बता देंगे। हमारे यहाँ जो 4 साल की डिग्री कोर्स है बीटेक, उसके साथ 3 साल के कोर्सेज हैं BBA, BCA, 3 साल का डिप्लोमा कोर्सेज है और 2 साल का ITI कोर्स है। जिस बीटेक में जिस बच्चे की CGPA 8.5% से ज़्यादा होती है, उसको हम 100% प्लेसमेंट का एश्योरेंस देते हैं। पिछले साल से हमारे यहाँ कम से कम 35 बच्चा माइक्रोसॉफ्ट, TCS, कैपजेमिनी आदि काफ़ी कंपनी में चयनित हो चुके हैं और इस साल भी कई प्लेसमेंट ड्राइव हो चुकी हैं और अभी मार्च तक प्रस्तावित है। आने वाले युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहिए? जो सबसे मेजर ड्रॉबैक इस समय बच्चों के साथ आ रहा है कि वो निरंतर शिक्षा के प्रति जो कार्यक्रम होता है हमारा कि भाई उसकी अटेंडेंस लगभग 90% होनी चाहिए प्रोफेशनल कोर्सेज में, तो थोड़ा वहाँ पे दिक्कत आ रही है। जिस बच्चे की 90% अटेंडेंस है और यदि उसका 8.5 CGPA है तो वीरेंद्र स्वरूप मेमोरियल ट्रस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन उसको एश्योरेंस देता है कि उसका
जॉब प्लेसमेंट की गारंटी हम देते हैं, और यदि नहीं देते तो पूरी फीस भी वापस करने का है। लेकिन बच्चे का CGPA 8.5 के पास होना चाहिए। जो बच्चे को ब्लॉक करते हैं स्कॉलरशिप के वो किन जनपदों को या जो सर्विस में है या किसी अन्य जनपदों से बच्चे नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश से हम बच्चे लेते हैं दो तरीके से। एक तो हमारा EWS जो कोटा है वो तो सरकार द्वारा हम 10% बच्चों को देते ही हैं। उसके अनुसार जो हमारा राघवेंद्र स्वरूप स्कॉलरशिप स्कीम्स है, इसमें भी हम कम से कम 10% बच्चा हर कोर्स में, जो भी हमारा इंटेक है, जैसे बीटेक में हमारा 240 है, तो लगभग हम 24 से 30 बच्चों को हर साल इस स्कीम के अंतर्गत स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं।